पीएम मोदी ने आज अपनी मां का जिक्र कर वही किया जो सबको पहले से ही मालूम था। बस लोग टाइम का इंतजार कर रहे थे और किया भी चुनावी राज्य बिहार में। आजकल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बाकी चीजें सब पीएम मोदी सबसे पहले बिहार में बोलना चाहते हैं। बिहार में चुनाव है तो आपसे सवाल पूछना बनता है कि क्या आपको भी लगता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब नेता सबसे बड़ा हथियार निकाल लेते हैं, यानी इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड, कभी धर्म का, कभी जाति का और अब मां का। आज बिहार में पीएम मोदी ने वही किया। पहले पुतिन और शी जिनपिंग के साथ हंसते ठहाके लगाकर लौटे और अब बिहार की जनता के बीच पहुंचकर भावुक हो गए। अपनी मां का जिक्र किया, कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा, यह गाली मेरे मां को नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को दी गई है। फिर कही बिहार की जनता से असली बात। मुझे पता है कि आप सबको भी ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ बिहार के लोगों को भी है। उन्होंने कहा कि कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों को तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। हालांकि जब पीएम मोदी ये सब बातें कर रहे थे तो बिहार के लोगों से ये दुख झेलने की शक्ति मांग रहे थे। उन्होंने खुद कहा, हालांकि इससे पहले पीएम मोदी जी ने जिसको जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा जैसे शब्द कहे, उन्होंने कहां से इसे झेलने की शक्ति ली ये नहीं बताया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई मां का अपमान है या फिर बिहार चुनाव के लिए खेला गया नया विक्टिम कार्ड है? क्या मोदी जी इस बार पिछड़ा कार्ड प्लस महिला कार्ड दोनों एक साथ खेल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जनता ने इसे इमोशनल कार्ड का ड्रामा मान लिया तो क्या मोदी का ये दाव घिसा पिटा कार्ड कहलाएगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे पूरा मामला और इसके मायने। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, सबको मालूम था ये कार्ड तो आने वाला है और विदेश में थे, घर पे आए, बिहार में खेल दिया, कहा कि गलियों गलियों में नारा गूंजना चाहिए कि मां का अपमान नहीं सहेगी जनता। आप क्या कहेंगे, इसके क्या मायने हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने इसको चुनावी मसला बनाकर सियासी रूप से इसको भुनाने की कोशिश करके इस पूरे मामले को बहुत ही हल्का बना दिया। हाँ। अगर वो आहत थे, उन्हें दुख हुआ था, और किसी को भी दुख होगा, कोई भी आहत होगा जिसको भी इस तरह की गाली दी जाएगी, तो वो उसका इस तरह से पब्लिकली एक तो प्रदर्शन नहीं करेगा और दूसरा एक चुनावी उसका भुनाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें हैं। भारत की जनता को इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट में चीजों को नहीं देख सकती है। हाँ। कुछ लोग हैं जो उनके फॉलोअर हैं, वो भावुक भी होंगे, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। आप नाम जायसवाल साहब? बिल्कुल। तो ऐसे भी हुए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये रिकॉर्ड बहुत बार बच चुका है, इसलिए बेसुरा हो चुका है। आप याद कीजिए कि पहले जब मोदी जी की छवि महामानव की थी तो मतलब उनके बारे में लोग सुनना ही नहीं चाहते थे, नकारात्मक बातें। बिल्कुल। और तब उस तरह की बातें की जाती थी तो मोदी जी को उसका चुनावी फायदा मिल जाता था, चाहे वो मौत का सौदागर हो और चाहे नीच शब्द जो कि ट्विस्ट किया गया था उसका वो मायने नहीं था, लेकिन मोदी जी उसको भुनाने में कामयाब हो गए थे। अब वक्त बदल चुका है। अब वो समय नहीं है जब मोदी जी की को लेकर इतना लोगों में विश्वास हो, प्रेम हो, वो उनके साथ भावनात्मक स्तर पर इतने जुड़े हो कि जब वो भावुकता के साथ कोई बात कह रहे हों तो लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे हों। तो मुझे लगता है ये जो कनेक्ट कम हुआ है, ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से ये जो चुनावी ड्रामा ये इसमें ज़्यादा दिखता है। एक तरह का इमोशनल अत्याचार ये हो जाता है मतदाताओं के लिए, क्योंकि मतदाता तो जान रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये गाली अगर किसी नेता ने दी होती, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या किसी बड़े नेता ने दी होती, तो निश्चित रूप से फिर ये गंभीर मुद्दा बनता। जैसे पिछली बार जब सोनिया गांधी ने कहा था मौत के सौदागर, या मणिशंकर अय्यर ने कहा था नीच, तो वहां पर एक बड़ा मुद्दा बनता बना लिया गया। लेकिन यहाँ एक गुमनाम से आपसे मैं अगर पूछूं कि वो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो कौन है, उसका आगा पीछा क्या है, आपको पता है?
अब वही चर्चाएं चल रही, कोई छोटा आदमी, कोई टैक्सी ड्राइवर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हाँ, अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि किसने कहा, कहाँ से आ गया, वो किस पार्टी का था, उसको प्लांट किया गया था। ये सारी चीजें अभी अंधेरे में हैं। ऐसी सूरत में, और मैं आपको बता दूं कि बिहार की महिलाएं बहुत जागरूक हैं राजनीतिक रूप से। मैंने खुद उनके साथ कई प्रोग्राम किए हैं और मैं जानता हूं कि वो इसको तुरंत पकड़ लेंगी, वो इस झांसे में नहीं आएंगी। तो ये बहुत साफ है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि लोग पलट के, आप अगर प्रधानमंत्री के इस भाषण के नीचे आ रहे कमेंट्स को पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूड क्या है। क्योंकि उसमें कोई बोल रहा है विक्टिम कार्ड है, कोई बोल रहा है ये फिर रोने आ गए, कोई आगे बोल रहा है कि ये चुनावी फायदा उठा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि जब आप खुद किसी दूसरे की माँ को गाली दे रहे थे, जर्सी गाय कह रहे थे, कांग्रेस की विधवा कह रहे थे और उनके बच्चों को हाइब्रिड बछड़ा कह रहे थे, तब आपको नहीं लगा कि दूसरे की माँ को आप गाली दे रहे हैं तो वो भी आहत होगा? पद में अंतर, एक सीएम और पीएम, जो पहले सीएम थे, और एक अननोन आदमी जो कि छुट भैया आदमी बताया जा रहा है। बिल्कुल, अब मुद्दा दिख जाता है आपको। बिल्कुल। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है या मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें की होंगी तो उस समय ठीक है, एक माहौल था तो उसको उस तरह से ले लिया गया। लेकिन आज सारी चीजें लौट कर आ रही हैं। लोग तुलना कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मुंह से क्या इस तरह के अपशब्द कभी निकले हैं, क्या इस तरह के अपशब्द अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी ने कहा है, जबकि ये बहुत ही घटिया ढंग से पिछले चुनाव में बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी कह रहे थे। ये सारी चीजें लोगों के जहन में हैं, उनकी मेमोरी से गायब नहीं हुए हैं। और जब इस तरह की कोई चीज प्रधानमंत्री करते हैं तो वो सारा खंगाल के सब सामने आ जाता है कि भाई पिछले 11-12 सालों में ये जो गाली की संस्कृति आई है वो कहाँ से आई, किसकी देन है, किसने इसको बढ़ावा दिया है? सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक संवाद में इस तरह की भाषा का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ है? क्या ये बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से नहीं हुआ है? अब आप देखिए कि बीजेपी के एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को लाइव में गाली दी थी, माँ की गाली दी थी उन्होंने। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उनको पार्टी से निकाला गया? नहीं निकाला गया। एक और उदाहरण लीजिए, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने भरी सभा में राहुल गांधी को मां की गाली दी थी। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। तब क्या किया आपने उस प्रदेश अध्यक्ष के साथ? तो आपकी मां, सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी वीडियो डाला है। उन्होंने कहा कि आपकी मां और मेरी मां में अंतर क्या है? मुझे जिसने गाली दी आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है। जी, मैंने भूल सुधार कर लूं, समाजवादी नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को गाली दी थी। तो ये जो सिलसिला आपकी पार्टी की तरफ से ज्यादा पहले से शुरू हो चुका था और आपकी पार्टी के बड़े नेता ये कर रहे थे, छुटभैये नेता नहीं कर रहे थे। और आप देखिए कि रमेश विदोड़ी तो संसद में इस तरह के तमाशे कर चुके हैं, गाली गलौज वाले। बिल्कुल। तो और निशिकांत की भाषा आप देख लीजिए, निशिकांत दुबे की। ये पूरा गाली का कल्चर जो है वो इन 10-11 सालों में बढ़ा है। तो किसकी बदौलत बढ़ा है? क्या कभी प्रधानमंत्री ने एक बार ये कहा हो सार्वजनिक रूप से कि हमारे प्रवक्ताओं को, हमारे नेताओं को मर्यादाओं में रहना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए? नहीं कहा, क्योंकि वो खुद ये करते हैं। वो खुद ही चुनाव में मुजरे और क्या क्या भाषा, मंगल सूत्र चोरी और ये तमाम चीजें कहते हैं। यही भैंस चुरा लेंगे। यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कहा था कि ये बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां हैं शरणार्थी कैंपों में। ये तो भाषा और ये सोच हमारे प्रधानमंत्री की है। जब वो उनका सोच है और उस सोच पर उनकी पूरी पार्टी और उनकी सरकार चल रही है, तो जब वो किसी दूसरे पर आरोप लगाती है, और ख़ासतौर पर मैं ये कहूँगा कि गांधी परिवार के बारे में तो लोग इस तरह से सोचेंगे ही नहीं कि वो इतने अशालीन होंगे। तो कोशिश वो चिपकाने की कर रहे थे बार में। 36 मिनट का भाषण था करीब उनका, और तकरीबन 30 मिनट तक वो इसी पर फोकस रहे। और कम से कम 4 बार उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का नाम लिया उनको कि ये दोषी हैं, ये दोषी हैं।
क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा कि ये दोषी हैं। भाई ठीक है, यात्रा में कहीं एक मंच पर किसी एक अनजाने से व्यक्ति ने ये कर दिया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने ये करवाया या किया, इसको लोग मानने को तैयार नहीं है। ये हो गया, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, इसको उस तरह से देखा जा रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का ये जो रुदन है, रोना है, वो किसी तरह से भी प्रभावित करेगा। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने उकसाने की कोशिश की कि अब आप आरजेडी नेताओं के को घेरिए और कहिए कि हम माँ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 3-4 नारे भी उन्होंने दिए हैं कि ये आप दोहराइए। और ये खबर भी आ गई है कि अब बिहार बंद का आयोजन करने जा रही बीजेपी। तो स्पष्ट रूप से जब किसी ऐसे संवेदनशील मसले पर, भावनात्मक मसले को राजनीति में इतनी निर्लज्जता और कहना चाहिए ढिठाई से भुनाने की कोशिश होती है, तो भारत के अवाम इसको बहुत सकारात्मक ढंग से नहीं लेती है, वो छीछी ही करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इतना तूल देकर यही किया है, और इस बार उन्हें कोई फ़ायदा इसका नहीं मिलने वाला है। महिलाओं की सहानुभूति मुझे नहीं लगता मिल सकती है। एक महिलाओं का कार्ड नीतीश कुमार खेल रहे हैं, उनके लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं। उसका कितना असर होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री की अपील है, या प्रधानमंत्री का विक्टिम कार्ड है, या प्रधानमंत्री का रोना है, उसका मुझे लगता नहीं है कि बिहार चुनाव पर खास असर होगा। आपको लगता है कि पीएम मोदी राजनीति में इतने कच्चे हैं कि कोई भी कार्ड ऐसे ही खेल देते हैं? हालांकि रिपीटेड कार्ड है, सबको पता था कि ये करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बोल दिया था कि इनकी टूल किट है, पहले ऐसा तो हो रहा है, अब पीएम मोदी जाके रोएंगे। हालांकि कोई और रोया जो नीचे बैठे थे, लेकिन उन्होंने फिर से इस्तेमाल किया। उनके पास कोई और कार्ड नहीं है, या उन्हें पता है कि हाँ ये कार्ड काम करेगा? राजनीतिक रूप से कच्चे कतई नहीं है मोदी। हाँ। लेकिन एक तो ये है कि वो इसको भुनाने का लालच संवरण नहीं कर पाए, लोभ संवरण नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि पिछली बार इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने चुनाव जीता है या चुनावी फायदा उठाया है, और वो यहाँ भी उठाया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये कि उनके पास बहुत मुद्दे हैं नहीं, तो अब मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव चोरी, वोट चोरी का मुद्दा इतना हावी हो गया है बिहार में कि उसकी काट के लिए क्या क्या करें वो। तो एक तरफ नीतीश कुमार लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई घोषणा कर रहे हैं, और इस मुद्दे को बीजेपी अब लेकर जाना चाहती है। और भी मुद्दे आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा कुछ दिन के बाद चर्चा में भी रह जाएगा। लोग भूल जाएंगे इसको, क्योंकि इस मुद्दे में कोई जान नहीं है। ये मुद्दा बहुत ही ड्राई है। अगर प्रधानमंत्री की छवि ऐसी होती कि वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, दूसरों के सम्मान को भी याद रखते हैं। प्रियंका गांधी का एक वीडियो में देख रहा था, जिसमें वो इसका जवाब दे रही थी कि प्रधानमंत्री गालियों की लिस्ट दोहराते हैं, जितनी गालियां उन्होंने गांधी परिवार को दी हैं, उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो पता नहीं कितनी किताबें भरी जा सकती हैं। तो गांधी परिवार को उन्होंने और उनकी पार्टी ने ज़्यादा गालियां दी हैं, तो सिंपैथी राहुल गांधी के प्रति ज़्यादा होगी बनिस्बत मोदी की। तो मुझे लगता है कि ये इशू भुनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसका असर बहुत बहुत कम होगा। बिल्कुल हो सकता है इसका असर ना पड़े, लेकिन हल्का तो जो मुद्दा जो होता है, जो राहुल गांधी ने सड़कों पे चल के बनाया वोट चोरी का मुद्दा, लेकिन उसके ऊपर से इसकी चर्चा तो होगी। जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि बिहार बंद भी बुलाया गया है, तो मुद्दा नया लाने की कोशिश तो है, क्योंकि नए मुद्दे मुकेश जी ने बताया कि अभी उनको नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर घिसा पिटा तो है, लेकिन अभी भी कारगर होगा नहीं होगा ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, और अभी जनता की मूड दिख जाएगा कुछ दिनों बाद। जो भी होगा हम आपके सामने तब तक खबरें लाते रहेंगे, और ये खबर आएगी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, अगर सत्य हिंदी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हर वीडियो में आखिर में कहता हूँ, कभी कभी किसी वीडियो में पहले भी कहूँगा, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड करें, क्योंकि आप डेटा तो खर्च कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, रील पे, मीम पे, एक अच्छी खबर आपके लिए ज़रूरी, उस पर भी करें। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.